समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। हमारे देश में करोड़ों युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। इन सभी में लाखों अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं और फाइटर जेट विमान उड़ाने का सपना मन में रखते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसे भाव हैं और इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो 12वीं के बाद ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इस प्रतिष्ठित नौकरी को प्राप्त करने के साथ अपना नाम बना सकते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी और आज हम चर्चा करेंगे करियर इन एयरफोर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुसेना एक राष्ट्र की सैन्य संगठन की एक शाखा होती है जिसका मुख्य कार्य देश की वायु सुरक्षा, वायु चौकसी करना होता है। इस सैन्य संगठन की संरचना थल सेना, नौसेना या अन्य शाखाओं से अलग और स्वतंत्र होती है। वैसे हमारे देश के लाखों युवाओं को एयरफोर्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना होता है। तो आज का हमारा कार्यक्रम तमाम उन सभी नवयुवकों के लिए लाभदायक होगा जिनका सपना एयरफोर्स में अपना करियर बनाना है। तो आइए आज हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान श्री प्रदीप सिंह जी, जो कि एक फेमस एजुकेशनलिस्ट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 39 साल का अनुभव रखते हैं। आप 1986 के यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट रहे और इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम भी क्रैक कर चुके हैं। आप 25 सालों से जेईई के कोचिंग देकर हज़ारों विद्यार्थियों के मेंटोर बने। आपको एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साल 2022 में नेशनल प्रिसेप्टर वीवा अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर से भी सम्मानित किया गया है। तथा दूसरे मेहमान डॉक्टर श्री कृष्ण जी हैं, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में सेंटर फॉर एजुकेशन लैडर नामक फर्म में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। आप एनसीईआरटी काउंसलर हैं और मनोदर्पण जैसे कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप नेशनल करियर सर्विसेज एनसीएस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, के मेंबर हैं। आप काउंसलर काउंसलिंग ऑफ इंडिया के भी मेंबर हैं और एक जाने माने काउंसलर हैं। आपको इस क्षेत्र में 30 साल से ऊपर का अनुभव है। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में डिटेल्स में बताएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। एयरफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे समाज में रहने वाले हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इसकी तैयारी करना एक सपना होता है। पहले मैं अपने दर्शकों को एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। 12वीं पास कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है। अगर कोई विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में निर्धारित अंक प्राप्त करते हैं और मेरिट लिस्ट में जगह प्राप्त करते हैं तो उनको एयरफोर्स में भर्ती होने का मौका मिलता है। इस एग्ज़ाम का आयोजन प्रतिवर्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की ओर से किया जाता है। यूपीएससी एनडीए में भाग लेने के लिए अगर मैं योग्यता की बात करूं तो अभ्यर्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 16 वर्ष से कम और 19 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मैं आशा करती हूँ कि इससे हमारे सभी दर्शक मार्गदर्शित होंगे। अब मैं अपने अगले पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगी कि एयरफोर्स के बारे में और विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया और एयरफोर्स जैसे टॉपिक पर अपने दर्शकों को बताने का मौका दिया। जैसा कि हमारे साथी एयरफोर्स के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा किया। इसके अलावा भी एयरफोर्स के क्षेत्र में एक्स ग्रुप तथा वाई ग्रुप के तहत भी अभ्यर्थी अपना कैरियर बना सकते हैं। यूपीएससी, एनडीए के अलावा
अभ्यर्थी प्रतिवर्ष इंडियन एयरफोर्स की ओर से निकाले जाने वाली ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई पदों की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप एक्स पदों की भर्ती टेक्निकल स्टाफ के लिए, जबकि ग्रुप वाई पदों की भर्ती नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए की जाती है। साथ ही मैं अगर योग्यता की बात करूं तो ग्रुप एक्स के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 12th क्लास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप वाई पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना अनिवार्य है। अंग्रेजी विषय में उम्मीदवारों को 50% अंक अवश्य प्राप्त किए हों। इसके साथ ही 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स करने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अगर शारीरिक मापदंड की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उम्मीदवार का न्यूनतम वजन 55 केजी होना चाहिए और सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। हमारे स्टूडियो में आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे दर्शकों को एयरफोर्स में अपना करियर कैसे बनाएं, इसके बारे में आपने विस्तार रूप से जानकारी प्रदान की। अब बारी है फोन लाइन के माध्यम से हमारे दर्शकों को इस विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करने की। हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम नीरज है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। महाशय, मेरा प्रश्न ये है कि एयरफोर्स में अग्निवीर के माध्यम से भर्ती होती है, क्या इसके बारे में मुझे जानकारी प्रदान करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है नीरज। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्योंकि अग्निवीर के लिए जिस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिली है, उससे ये स्वाभाविक है कि मन में एक शंका आ जाती है कि इस पे हम जाएं या ना जाएं। सबसे पहले मैं अग्निवीर के बारे में बताना चाहूँगा। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमिश्नर अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल 4 साल का होगा। इस कार्यकाल में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। वायुसेना अग्निवीर वायु पात्रता के अनुसार उम्मीदवारों के पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के विषय होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, अगर हम उम्र उसी सीमा की बात करें तो अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए उम्मीदवारों की उम्र 17.5 साल और 21 साल के बीच होनी चाहिए। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की नौकरी की अवधि 4 साल होती है। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किया जाता है, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्त के बाद भी कई लाभ दिए जाते हैं, जिसमें एकमुश्त सेवा निधि, 48 लाख रुपए का जीवन बीमा और अन्य भत्ते शामिल हैं। तो अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और अपना विकल्प एज ए अग्निवीर के रूप में देखते हैं तो आप ज़रूर इसे अपना सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्रश्न पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि प्रोग्राम देखते हुए हमारे सभी दर्शकों को अपना डाउट क्लियर हो रहा होगा। हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ रहे हैं, अपना प्रश्न पूछें। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम रजनीश है, मैं झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला हूँ। महाशय जी, मेरा सवाल यह है कि क्या मैं एनडीए के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ? धन्यवाद रजनीश जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। आपका प्रश्न उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जो एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 12वीं पास करने वाले छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वहीं स्टूडेंट्स की एज 16 साल से 19 साल के बीच होनी चाहिए। एनडीए परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों की चयन लिखित और एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। परीक्षा क्लियर करने वालों में एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और जनरल
एबिलिटी टेस्ट। मैथ सेक्शन में 300 और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा और आप उचित तरीके से इसमें अप्लाई करके अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अपना समय देने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट से आपको सही जवाब मिला होगा और आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। अब हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ रहे हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम शीतल है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा की रहने वाली हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या महिलाएं 12वीं के बाद भारतीय सेना में शामिल हो सकती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि 12वीं के बाद भारतीय सेना में महिलाओं के लिए प्रवेश के विभिन्न विकल्प क्या हैं? धन्यवाद शीतल जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपका प्रश्न है कि क्या महिलाएं 12वीं के बाद भारतीय सेना में शामिल हो सकती है? तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल बन सकती है। महिलाएं 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद भारतीय सेना में लड़ाकू और गैर लड़ाकू दोनों भूमिका में शामिल हो सकती है। नारी शक्ति का रूप है। आजकल नारी कोई भी काम कर सकती है और मर्दों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चलती है और हर क्षेत्र में उन्नति करती है। इसीलिए आप अपने मन में ऐसी कोई बातें ना रखें कि मैं महिला हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। ये बातें रखें, मैं महिला हूँ और हर चीज़ कर सकती हूँ। इसी में मैं आपके दूसरे प्रश्न के बारे में यह बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स में ज्वाइनिंग करने के बाद महिलाओं को बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। विकल्पों में SSCW नॉन टेक, SSCW NCC, SSCW JAG और SSC टेक शामिल है। प्रत्येक के लिए विशिष्ट पात्रता मापदंड पूरा करना आवश्यक है। इनकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप जाके इस जॉब को अचीव कर सकते हैं। हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि एयरफोर्स को एज अ करियर स्कूल के बच्चे किस तरीके से देखते हैं। स्कूल में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के टीचर, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एयरफोर्स को एज अ करियर किस तरीके से देखते हैं सर? एयरफोर्स में बहुत सी संभावनाएं हैं, एक जुनून है, एक जज्बा है और जब भी बच्चा आसमान की तरफ देखता है तो वो उड़ना चाहता है और उस उड़ान में बच्चे को ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ पा लेते हैं। एयरफोर्स में जाना, एयरफोर्स का पायलट बनना, फाइटर बम्बर उड़ाना, ये सब सारी चीज़ें बच्चों को बहुत ही लुभावनी होती है। इसके पूर्व में भी हमारे एक स्टूडेंट अनीस नागपाल जो विंग कमांडर हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो उन्होंने भी कई बार बच्चों का सेशन लिया और बच्चों को इंस्पायर किया कि एयरफोर्स बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब है। साथ ही साथ देश सेवा करने का जज्बा बच्चों के अंदर आता है। तो इस तरह से बच्चे एयरफोर्स में खूब जाना चाहते हैं। आप बच्चों को इंडिविजुअली किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? हम चाहते हैं बच्चे एयरफोर्स में जाने के लिए जो बेसिक सी चीज़ें हैं, दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया लेके चलें। हमारे राकेश शर्मा भी तो एयरफोर्स में थे, जो पहले इंडियन एस्ट्रोनट्स थे, 1984 में वो गए थे, तो वो भी स्क्वाड्रन लीडर थे। तो बच्चों को एक बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही एयरफोर्स में एनडीए के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि आप कितने क्विक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप कितनी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, कितने आप इनोवेटर हैं। ये सब सारी चीज़ें हम बच्चों को
कोशिश करते हैं कि छोटे लेवल पर ही उठें, देखें और सीखें और आगे जाएं। स्कूल किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में? हमारे यहाँ देखिए एनसीसी भी है, उस फील्ड में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं फ़ौज के बारे में कि चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी हम बच्चों को करवाते हैं। तो स्कूल इनको पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर वो एयरफोर्स में अपना करियर देखते हैं तो हम उस फील्ड में उनको सपोर्ट करने के लिए हर कोशिश प्रयास करते हैं। ब्रह्मोस में ले जाते हैं, जो हमारे म्यूज़ियम, एयरफोर्स म्यूज़ियम ले जाते हैं, वहाँ बच्चों को दिखाते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी देते हैं। वहाँ एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जो एयरफोर्स में मिसाइल मैन वगैरह जो होते हैं या जो सारी जानकारी देते हैं, उनसे बच्चों को इंटरेक्ट करवाते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमने स्कूल के टीचर से जाना कि वो किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं इंडिविजुअली, और स्कूल किस तरीके से इन बच्चों को सपोर्ट कर रहा है एयरफोर्स के बारे में। अब हम बच्चों से भी जानेंगे कि स्कूल किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है। आपका नाम? स्वस्ति। स्वस्ति जी, आप मुझे बताइए कि स्कूल आपको किस तरीके से इसमें सपोर्ट कर रहा है, जो एयरफोर्स जो लाइन है इसमें आपको किस तरीके से स्कूल सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पे हमें एनसीसी सिखाई जाती है, जिससे हमें आर्मी में जाने का स्पिरिट मिलता है। एंड यहाँ पे हम साइंस म्यूज़ियम जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिससे मेरे को लगा कि हाँ, हमें एयरफोर्स में एज अ करियर चूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि टीवी में बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, तो एयरफोर्स से रिलेटेड अगर आपका करियर है तो आपने भी कुछ मूवीज़ देखी होंगी, कुछ ज्ञान लिया होगा कि हमें आगे किस तरीके से इस फील्ड में जाना है। यस, एक मूवी थी गुंजन सक्सेना, सो दैट वाज कैचअप फॉर दैट। तो उसको देख के लगता है कि एक गर्ल थी, तो वो भी ड्रीम कर सकती है कि वो एयरफोर्स में भी कर सकती है, और फॉर हमारे देश के लिए हमें कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, तो एयरफोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब हम कुछ और बच्चों से जानेंगे। आपका नाम? निश्चल भारद्वाज। आप एयरफोर्स को एज अ करियर किस तरीके से देखते हैं? मैं एयरफोर्स को एज अ करियर इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, और एयरफोर्स में जाना कंट्री के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन है, और कंट्री की इकोनॉमी में भी बहुत हेल्प होती है। इससे हम बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखते हैं, और ये हमें काफ़ी हेल्प भी करता है। और एयरफोर्स एज अ ऑप्शन एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब भी है, एज इट्स एज अ पायलट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? जैसे कि आपने डिफ़िकल्ट सी बताई, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि एज अ पायलट प्लेन को उड़ाना, अपने प्लेन को अच्छे से मैनेज करना, उसका एक्सीडेंट ना होने देना, और अपने बेसिस पे अपने कंट्री के बेसिस को प्रोटेक्ट करना। जी, आपका नाम क्या है? जशनील बत्स। आप एज अ फ्यूचर कैसे देखते हैं एयरफोर्स को? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जो एयरफोर्स है उसमें हम लोग अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हम भारतीयों का सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम अपने मातृभूमि के लिए कुछ करके दिखाएं, है ना। तो इसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि मैं बड़े होके एक एयरफोर्स में ज्वाइन करूँ, और मैं एक फ़्लाइट ज़रूर से हो रहा हूँ और एक वॉर पे जाऊँ। जैसे कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी कदम से कदम मिला रही हैं, तो आपने एयरफोर्स के बारे में क्यों चूज़ किया, मतलब ये लाइन क्यों चूज़ करना चाहते हैं आप आगे फ्यूचर में? I have a very keen interest to watch fighter planes and aeroplanes flying high in the sky, and Air Force is, I think, the best opportunity to serve for a nation. As well as I took my great inspiration from the movie Gunjan Saxena, which was recently released, a story about a girl who fought in the Kargil war, as well as she is known as the Kargil girl. So I want to be like her. जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस फील्ड में जाएं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से सपोर्ट? They have been very supportive, and even one of my maternal uncle is in this field. He is wing commander, so he also really motivated me when I told him about my dream. So I really want to pursue it, and my family is with me in this journey. आप किस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको इसमें सपोर्ट किया? यस, पेरेंट्स तो सपोर्ट करती है जो हमें बनना होता है, तो वो हमें सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू अस लेने देते हैं। तो अगर हमें साइंस लेनी है तो साइंस लेने में नो प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हम एनडीए के एग्ज़ाम इजीली दे सकते हैं। पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट है वही पेरेंट्स अपने इंटरेस्ट उसी के साथ अलाइन कर लेते हैं। आपने क्यों चूज़ किया इस लाइन को?
बिकॉज इंस्पिरेशन मूवीज़ एंड ऑल, और फिर जो हमारे इंडिया के लिए कुछ तो बनता है हमें करना, और फिर फ्लाइट होता है, पायलट, किसका सपना नहीं होता कि हवा में उड़े। जैसे कि हमने एयर फोर्स के लिए जाना कि एयर फोर्स जो है वो हमारे देश के लिए एक कंट्रीब्यूशन है, तो इंडियन नेवी भी तो हमारे देश के लिए एक कंट्रीब्यूशन ही है, तो आपने एयर फोर्स ही क्यों चुना? इंडियन नेवी या कोई और फील्ड को क्यों नहीं चूज़ किया? हाँ, ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं सबके पास, देयर इज़ अ वर्ल्ड लॉट टू एक्सप्लोर, सो बट एक वो होता है अंदर से कि आई वांट टू अचीव हाइट्स, सो एयर फोर्स वाज अ बेस्ट ऑप्शन बिकॉज उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, टाइप वी गेट टू फ्लाई अ प्लेन एंड वी गेट ट्रेनिंग लाइक फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, एंड दैट ऑल अट्रैक्टेड मी टू एयर फोर्स। इसी के बारे में मैं सभी बच्चों से राय जानना चाहूँगी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि भले ही इंडियन आर्मी और ये सारी चीज़ें जो है ये सब ठीक है, बट जो एयर फोर्स है उसमें हमें बहुत से स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जैसे कि आप ही सोचिए कि जब सारे बच्चे होते तब सब सोचते हैं कि हम लोग हवा में उड़े, और आप सोचिए कि अगर आप एयर फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आप घंटों में कितने 1000 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं हवा में उड़ते हुए। ये क्रेज़ी नहीं है? तो ये मेरा इसलिए मानना है कि एयर फोर्स ही ज्वाइन करना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी ये राय है कि नेवी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नेवी जैसी अपॉर्चुनिटीज़ में भी हमें प्लेन फ्लाई करने को मिलता है। जैसे कि ASI विक्रांत एक शिप है, उसमें भी एयरप्लेन्स जो है नेवी के ऑफिशियल्स उड़ाते हैं, तो नेवी ऑफिशियल्स को भी चांसेस मिलते हैं। पर जो एयर फोर्स है वो प्रॉपरली एक एरोप्लेन फ्लाइंग मिशन ही रहता है। तो इन फ्यूचर अगर आपको स्विच करने का मौका मिला तो आप करेंगे? अगर मौका मिला, अगर एयर फोर्स में अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा तो ज़रूर ट्राई करूँगा। फिर तो आपकी मतलब आपका ड्रीम है एयर फोर्स में आगे बढ़ना, तो मतलब आप किस तरीके से एयर फोर्स को आगे मतलब कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे आप फ्यूचर में इसको प्रिपरेशन करेंगे? मैं इसकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स दे के करूँगा, और फिज़िकल स्ट्रेंथ और अपनी फिज़िकल जो भी मेरी रनिंग स्ट्रेंथ वो सब बढ़ाकर और अपनी मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ाकर करूँगा। जैसे कि मैंने कंट्रीब्यूशन की बात करी, तो क्या लड़कों के साथ साथ हर फील्ड में लड़कियों को जाना भी ज़रूरी है? हाँ, क्यों नहीं। जब भारत बात करता है कि लड़का लड़की एक समान, तब इसमें किस बात की मनाही है? क्योंकि लड़कियों के पास भी अपना ओपिनियन रखने का है, और उन्हें जो चूज़ करना है वो कर सकते हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है उसमें। इसमें आपकी क्या राय है कि कंट्रीब्यूशन में, कि जैसे एयर फोर्स में आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो इंडियन नेवी भी हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, UPSC हो गया, बहुत सारी फील्ड ऐसी होती है, तो आपने इंडियन मतलब एयर फोर्स को ही क्यों चूज़ किया? जैसे कि सर ने कहा था कि एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। whenever we look high towards the sky, it's a dream that once we will be flying in like a freedom bird. So that's my dream, to become a Air Force officer. क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? आई एम पार्शली मैं सहमत हूँ, लेकिन बात यह है कि बेसिकली दिस इज़ अ साइकिल। नीचे जो फ़ौजी होते हैं, आर्मी होती है, वो बेसिकली दुश्मनों से डायरेक्टली लड़ रही होती है, ऊपर से हम एयर फोर्स वाले जो हैं वो उनको कवर करते हैं। तो दिस इज़ अ साइकिल एंड एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जस्ट द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू जॉइन एयर फोर्स इज़ दैट बिकॉज यू नो आई एम स्पेसिफिकली आई वॉन्ट दैट आई शुड बी गुड इन दैट फील्ड, सो दैट्स द रीज़न वाई। आपकी क्या राय है? मुझे ये लगता है कि इंडियन नेवी और आर्मी जो है वो लाइक लैंड एंड वाटर के थ्रू एनिमीज़ को फाइट करते हैं, लेकिन जो एयर फोर्स है वो उनको हेल्प करती है थ्रू एयर। एंड मुझे हमेशा से लाइक हवा में उड़ने का ड्रीम रहा है। तो या जैसे कि रही पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स आपको किन किन चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं? लाइक पढ़ाई, टाइम देना, किस चीज़ में आपको सपोर्ट कर? वो हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करते हैं। दे आर लाइक रियली सपोर्टिव एंड लाइक मेरे पापा भी हमेशा से ही बोलते हैं कि यू कैन जॉइन वट एवर यू वॉन्ट टू जॉइन, दे विल ऑलवेज सपोर्ट मी। सो जैसे कि आपके घर में और भी मेंबर्स होंगे, जैसे आपके बड़े भाई बहन होंगे, तो आप उनको भी कुछ इस चीज़ में इसके बारे में बताते हैं कि आप भी इस फील्ड में जाइए, उनका अलग ऑप्शन है? मेरा छोटा भाई है एंड मैं उसको लाइक बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हूँ कि यू कैन लाइक गो इन ईच एंड एवरी लाइक एनीथिंग यू वांट टू परस्यू यू कैन। सो या जैसा कि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है एयर फोर्स के बारे में, तो जो दर्शक ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे?
मैं बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मैं बोल रही हूँ तो आपको एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है। आप जो कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका ड्रीम है, आपको बस ये होना चाहिए कि हाँ अब मैं ये करके दिखाऊंगा। आपकी क्या राय है? मतलब आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? जो भी दर्शक देख रहे हैं, बहुत सी उम्मीदें होती हैं, वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी आपसे कुछ टिप्स ले रहे हैं, तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे? आप जो भी चाहते हो वो परस्यू करो। दिस इज़ माई ओपिनियन दैट आई वॉन्ट टू जॉइन एयरफोर्स। लेकिन हमें जो भी चीज़ हम ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में हमें श्योरिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप एक बार ही आप गलत उस पर चले जाते हो तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। द रोड नॉट टेकन इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू अचीव बैक। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं इस फील्ड के लिए, या उनके पेरेंट्स कुछ और फील्ड चाहते हैं अपने बच्चों से, या ऐसा भी होता है कि जिनके फादर ऑलरेडी किसी फील्ड में, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी फील्ड में आगे बढ़ें। तो इसमें आप उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनको क्या गाइड करना चाहेंगे इसके लिए? एक थॉट होता है कि सपना होता है पेरेंट्स का भी कि मेरा बच्चा ये बने वो बने, बट बच्चे की भी तो चॉइस होती है। उनको भी होता है कि हाँ मुझे बड़े होकर ये बनना है, तो उनकी भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लाइक गिव अ सेकंड थॉट ऑन दैट कि हाँ अगर मेरे बच्चे ने सिलेक्ट करा है, कुछ सोच के करा होगा, उसका कोई एम होगा, तो थोड़ा सा ध्यान तो देना चाहिए उन पर। लेकिन फिर बात आ जाती है पेरेंट्स की, कि आप पेरेंट्स की बातों की निंदा करना या उन्हें इग्नोरेंस देना। हम अपनी फील्ड को चूज़ करें, अपने पेरेंट्स की बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? जैसे कि आपकी चॉइस है, आपके पेरेंट्स आपको इसमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको नहीं सपोर्ट कर पाते, लाइक पैसों की वजह से सपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें होती हैं। माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उन्हें रोकती हैं। उसके लिए आप उनको क्या सपोर्ट करेंगे? उनके लिए आपको मतलब क्या आप गाइडेंस देंगे? मनी तो हर फील्ड में लगती है, एंड अगर जिस फील्ड में उस बच्चे का इंटरेस्ट होगा उसमें वो अपना डिटर्मिनेशन शो करेंगे, तो अगर वो उसी फील्ड में एक्सेल होते हैं तो वो चीज़ पेरेंट्स को भी प्राउड करेगी। आइदर अगर हम उन पर कुछ फोर्स कर रहे हैं तो बच्चे उनको फोर्सफुली लेंगे, जिससे उनका मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय होगा। सो आई बेटर एडवाइज़ देम कि जिनमें उनके बच्चे का इंटरेस्ट है वो वही परस्यू करने दें उन्हें। जो बच्चे इंडियन मतलब एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं ये राय देना चाहूँगा कि आप जो ये कदम लेने वाले हैं कि एयरफोर्स में जाएंगे या फिर आप कोई भी मिलिट्री ये सब ज्वाइन करते हैं, तो ये आप बहुत ही प्राउड वाला काम करें खुद के लिए, क्योंकि देश की रक्षा और सेवा करने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। मेरा बस यही कहना है। आपकी क्या राय है? मेरी इसमें ये राय है कि हम जो भी हम परस्यू करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है तो हम इकोनॉमिकली ना जाकर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, जिससे हमें स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। उसके बाद अगर हमें फिर भी कुछ और करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एयरफोर्स ही ज्वाइन करनी है या फिर डिफेंस अकेडमीज़ ही ज्वाइन करनी है। हम कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हमारे कंट्री को जो है थोड़ा प्राउड फील हो और थोड़ा फ़ायदा हो। जैसे कि अगर कोई इंजीनियर भी बनना चाहता है तो वो इंजीनियरिंग करके एयरफोर्स के लिए एरोप्लेन्स भी बना सकता है। तो हम कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों से जाना, उनका जज्बा देखा इस फील्ड को लेकर, ऐसे ही बहुत से मतलब बच्चे हैं जो प्रोग्राम, हमारे दर्शक जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी चाहेंगे कि उनका बच्चा एयरफोर्स में जाए, आगे बढ़े। आप लोगों की बातें सुनकर, आप लोगों का जज्बा देखकर, तो हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको तो यही कहना चाहिए कि अचीव योर ड्रीम। सबका वो होता है कि हाँ अचीव करना है। सो इफ़ वी आर एबल टू गिव यू सम इंस्पिरेशन, इट्स सो गुड फॉर अस एंड यू ऑल्सो। So you should take some inspiration from us also. तो आज हमने इन बच्चों से जाना एयरफोर्स के बारे में, आगे फ्यूचर एज अ करियर बच्चे किस तरीके से देखते हैं, ये बच्चे किस तरीके से देखते हैं, और जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, पेरेंट्स को किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं।
हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए बहुत ही दूरदर्शी साबित होगा। साथ ही समय की पाबंदी को देखते हुए मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहूँगी। साथ ही मैं इसी चैनल के माध्यम से अगले कार्यक्रम में और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। निरंतर इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा रह गई हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क करें और उचित परामर्श लें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।